विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर अलीनगर से एएलटीएफ की स्पेशल पुलिस फोर्स के द्वारा गुप्त सूचना पर भारी मात्रा में की नेपाल निर्मित सोफिया शराब। एएलटीएफ को यह सूचना मिली थी कि सुंदरपुर अलीनगर में भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब रखा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर एएलटीएफ ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इस क्षेत्र में छापेमारी की और भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद किया। अलीनगर के रहने वाले दोमू महतो के पुत्र शंकर महतो को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 240 पीस नेपाल निर्मित सोफिया शराब 300 ml की बोतल बरामद की गई। वहीं दिलीप महतो के पुत्र ऋतिक महतो के पास से 141 पीस नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद की गई। जहां शंकर महतो को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऋतिक महतो मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं एएलटीएफ ने सारे शराब को एवं गिरफ्तार व्यक्ति को विश्वविद्यालय थाना के हवाले कर दिया। डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन एवं धरना दिया गया। डीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट और बीएससी नर्सिंग छात्रों के बीच में काफ़ी बहस देखने को मिला। छात्रों का आरोप है कि उनकी सारी सुविधाएं छीनी जा रही है। पहले हॉस्टल और अब उनसे बीएससी भवन भी छीना जा रहा है, जिससे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इन्हीं वजह से आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इन्होंने अपनी बातों को उठाया तो इन्हें दिलासा के सिवा कुछ नहीं मिला। आज ये छात्र मजबूर होकर हॉस्टल के बजाय बाहर पैसे देकर रहने को मजबूर हैं। छात्रों ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि किसी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दी जा रही है और जो भी सुविधा पहले से उपलब्ध थी उसे अब डीएमसीएच प्रशासन हम लोगों से छीन रहा है, जो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन में छात्रों को समझाने के लिए बेताउपी पुलिस भी पहुंची। जो बेताउपी पुलिस इसे समझाने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन ये छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। हम लोग ने बस अनुरोध किया है, यहाँ के अधीक्षक सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, लेटर गया है, हमारे प्रिंसिपल ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं आता है, कोई भी रिप्लाई नहीं लिया जाता। और हमें दिलासा दिलाया जाता है कि समय आने पे हो जाएगा, लेकिन समय आने पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। यहाँ एक नया आईसीयू खुल रहा है, क्या शैक्षणिक सेंट्रल आईसीयू यहाँ खुल रहा है। हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में ऑर्थो सर्जरी का ये चल रहा है, बताइए कि हम कहाँ छूट जाए। क्या नाम है आपका? कॉलेज का मृणालिनी राज। फर्स्ट ईयर में है क्या? यस। मतलब हमारा ये बिल्डिंग बीएससी नर्सिंग का है, लेकिन धीरे धीरे से इसे छीना जा रहा है। कभी कोई पहले कोरोना वार्ड था, आज आईसीयू और पूरा ऑर्थोपेडिक सारा आईसीयू, और हम लोग का हॉस्टल का भी प्रॉब्लम है। सारा चीज़ कुछ नहीं है, मतलब दिया जा रहा है, धीरे धीरे छीना ही जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि आगे ऐसा ना हो। अगर आज ये शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग का बिल्डिंग छीना जाएगा। बस अनुभूति मिल रहा है कि मिलेगा, टाइम पे टाइम बढ़ा जा रहा है। दिलासा दिया जा रहा है पहले हॉस्टल को लेकर। और क्या हम लोग का ये हॉस्टल है, हॉस्टल पहले ऑलरेडी छीना चुका है, अभी बिल्डिंग छिनाने का है मुद्दा में। ऑर्थोपेडिक हमारा हॉस्टल ये है, हाँ वो पहले छिना चुका है। उसके लिए हम लोग पैसे दे के बाहर में रह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज मिला, हम लोग पैसे देकर नहीं बाहर में रहना चाहिए। हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जरी वार्ड बन गया है और अभी बिल्डिंग भी छिनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है हमारा डीएमसीएच में बीसीसी के थ्रू, सरकार के थ्रू। आज हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपका क्या नाम है? रवि कुमार हुआ। किस ईयर में है? ये फर्स्ट ईयर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट। कि आप लोग का फिर मेडिकल कहाँ करोगे, मतलब क्लिनिकल कहाँ करोगे, फिर हमें इससे मतलब नहीं रहेगा इस कॉलेज से, तो कौन ये मतलब रहेगा? ऐसा बोला जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है। ये धमकी किसके तरफ से आ रही है? ये ऊपर वाले की तरफ से, जहाँ पे ऊपर अधिकारी वहाँ से धमकी आ रही है। आपकी सबसे जरूरी मांग क्या है जिसे पूरा हमारी किया जाए? बिल्डिंग और हॉस्टल, जो बीएससी नर्सिंग की बिल्डिंग और हॉस्टल दोनों है, हमें मिल जानी चाहिए। हम संतुष्ट रहेंगे। हाँ बिल्कुल। हम लोग का सर नीचे मतलब ऑर्थो वार्ड, गायनिक वार्ड, आईसीयू बन जाएगा। मतलब जो सर्जिकल वार्ड अभी बना है टेम्पोररी, वो वार्ड है आप लोग का हॉस्टल है।
ये हम लोग का कॉलेज है सर, ऊपर से इसमें बन जाएगा आईसीयू वार्ड, तरह तरह के मरीज आएंगे, मतलब इमरजेंसी कंडीशन, उसके साथ रिलेटिव भी आएंगे, हम लोग उसमें क्लास करेंगे, कैसे करेंगे, और पूरा तरीका से ये हॉस्पिटल रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, पूरा तरीका से ये हॉस्पिटल। कितने स्टूडेंट हैं आपके फर्स्ट ईयर के, जितने आप लोगों ने यहाँ बता? यस सर, 50 स्टूडेंट हम लोग। 50 है। यस सर। आप लोग की क्या मतलब क्या चीज़ है, एनएम जीएनएम की? बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। जिला परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शुरू हुआ 3 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिलाधिकारी जीप अध्यक्ष व DDC ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दरभंगा जिला में जिला स्तर पर सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य का 3 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। सर्वप्रथम जिला स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमरीशा वैंस एवं जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास 73वें संशोधन में किया गया प्रावधान, पंचायत राज अधिनियम 2006 का संक्षिप्त परिचय, जिला परिषद धारा 62 से 69 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद की शक्तियां, कार्य एवं दायित्व के संबंध में विस्तार से बताया गया। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार, मोबाइल नंबर है 9470278724। CM कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा रोजगार एवं आर्थिक प्रबंधन में संस्कृत की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित वेबिनार में अनेक वक्ताओं सहित 80 से अधिक व्यक्तियों की हुई सहभागिता। सोमवार को CM कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में रोजगार एवं आर्थिक प्रबंधन में संस्कृत की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, उद्घाटनकर्ता मरवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह मुख्य वक्ता, सुंदरवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर उमा आर्या विशिष्ट वक्ता, मिथिला विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान सम्मानित वक्ता, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया विषय प्रवेशक के रूप में मौजूद थे। वहीं 80 से अधिक व्यक्तियों ने इस वेबिनार में सहभागिता निभाई और आए मुख्य अतिथि एवं वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आज रोजगार एवं आर्थिक प्रबंधन में संस्कृत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने उद्घाटन संबोधन दिया, जबकि पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सुंदरवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर आर्या ने विशिष्ट वक्तव्य दिए। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान सम्मानित अतिथि के रूप में, MRM कॉलेज के हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सेन धन्यवाद ज्ञापन की, जबकि अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम का संचालन मिल्लत कॉलेज की प्राध्यापिका कीर्ति चौरसिया ने किया। इस अवसर पर अन्य अनेक विद्वानों ने भी अपने वक्तव्य दिए। 80 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता हुई। इसका उद्देश्य है कि संस्कृत के बारे में युवा छात्रगण अधिक से अधिक जाने और संस्कृत में क्या संभावनाएं हैं नौकरी के, रोजी रोजगार के, इससे अवगत कराना, ताकि समाज के सभी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा साहित्य में निहित अथाह ज्ञान विज्ञान का लाभ उठा सकें
और इसके माध्यम से अपने करियर को लाभान्वित कर जीवन उज्जवल बनाए। और हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत के साथ साथ इस पर आधारित यौगिक साइंस, कर्मकांड आदि सभी धार्मिक शिक्षक प्राध्यापक प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं, सामाजिक राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में जाएं, उनको सर्वांगीण रूप से तैयार कर एक व्यक्तित्व विकसित एवं अनुशासित मानवीय मूल्य युक्त आदर्श मानव का निर्माण कर सके। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी से नहीं करवाते हैं रेलवे यात्री कोरोना जांच। आते जाते लोग सिर्फ देखते रहते हैं नज़ारा। जहां अभी पूरे देश में एक तरफ कोरोना की नए केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिहार राज्य स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा बैठे स्वास्थ्यकर्मी से रेलवे यात्री जांच नहीं करवा रहे हैं। बाहर से आने वाले रेल यात्री आते हैं जाते हैं लेकिन कोरोना जांच नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ यात्री ऐसे भी सजग हैं जिन्हें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होते हैं, वह स्वयं आकर जांच करवाते हैं। ये बातें स्वयं रेलवे स्टेशन पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मी ने कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई पुलिस बल नहीं दिया गया है और न ही यहाँ पर GRP एवं RPF के पुलिसकर्मी सहयोग कर रहे हैं, जिस वजह से हम यात्री को नहीं रोक पा रहे हैं। जो भी यात्री स्वयं खुद की मर्जी से आते हैं उनकी जांच करते हैं और जो यात्री नहीं आते हैं हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो नहीं रुकते हैं और वह चले जाते हैं। 59 पैसेंजर्स का जांच हुआ है। लोग जितना अपने मर्जी से आ पाते हैं खुद उतना भी नहीं लोग आ पा रहे हैं। जिनको लगता है कि थोड़ा सर्दी खांसी बुखार है तो वो आके अपना जांच कराते हैं, फिर उनका जांच हो रहा है। किसी की रिपोर्ट आई है ऐसा? अभी तक किसी की रिपोर्ट नहीं, आज नहीं है किसी की। आज नहीं। अब पुलिस बल नहीं मिला है? नहीं, यहाँ पे तो अभी तक कोई पुलिस फोर्स मिलता नहीं, तो हम लोग अपने से कोई अगर आते करवाने या एक दो आदमी को रुक गए तो उनका हम लोग जाँच कराते हैं। रोकते नहीं हैं? रुकते ज़्यादा रुकते नहीं, क्योंकि आदमी इस तरह से हो जाते हैं तो घर पे आए रुके तो बस उतना है। क्या नाम हुआ? दीक्षा। कौन से ऑफिस? लैब टेक्नीशियन है। कहाँ से? सदर हॉस्पिटल। स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह व अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन को लेकर मंत्रियों से मिला विद्यापति सेवा संस्थान का प्रतिनिधिमंडल। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चालू वर्ष के नवंबर महीने की 6, 7 एवं 8 तारीख को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अमेरिका में 22-23 दिसंबर को आयोजित हो रहे 20वें अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन के आयोजन की तैयारी को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू के नेतृत्व में संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, कला संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार व पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री CP ठाकुर से पटना स्थित उनके कार्यालय पर मुलाकात की। मंत्रियों से मुलाकात के दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर गहन विमर्श किया गया।